अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप और हम सब खैरियत से ही रहें। तो जी आज का जो व्लॉग है ना वो मैंने स्टार्ट कर दिया था डायरेक्ट लंच की। मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ और सबसे पहले उठकर बस मैंने सोचा है ना हलीम बनने के लिए रख देती हूँ। रात मैंने हलीम भिगो दिया था। वैसे मैं ना कई बार बिना भिगोए भी बना लेती हूँ, लेकिन रात मैंने बस भिगो दिया था कि चलो जल्दी बन जाएगा। अच्छा, गोश्त जो था ना वो मैंने रात ही गला कर रख दिया था, बस अभी उसको भूनना बाकी था। तो बस मैंने कुकर में से निकाल कर उसको डाल दिया था तामड़ी में। हम इसको तामड़ी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? कुछ लोग पतीली वगैरह भी बोलते हैं। तो खैर कुकर में मुझे अभी हलीम बनाना था, तो बस मैंने थोड़ी सी दालें ली थी। दालें जो है ना मैं ज्यादा नहीं डालती हूँ, मुझे ना ज्यादा दाल डल जाती है ना तो फिर वो दाल वाला ही टेस्ट आ जाता है। तो बस मैंने थोड़ी थोड़ी सी दालें ली थी, चने की, उड़द की और बस मूंग की। बस मैंने इसमें थोड़े से मसाले वगैरह डालकर, नमक, मिर्च, पीली मिर्च मैंने इसमें डाली थी और गोश्त में मैंने लाल मिर्च डाली थी पिसी हुई। तो हलीम में मैं पीली मिर्च डालती हूँ और साथ में बस नमक, लहसुन, अदरक का पेस्ट थोड़ा सा, बस ये डालकर मैंने इसमें सीटी लगा दी थी। बस एक साइड पर गोश्त भी भून रहा था और दूसरे गैस पर मैंने रख दिया था हलीम बनने के लिए। साथ साथ जो थी ना घर की सफाई वगैरह भी चल रही थी। रात बहुत तेज आंधी बारिश सब आई थी ना, तो बहुत ज्यादा गंदा घर हो जाता है। और वैसे भी है ना हमारे घर में जो जाल पड़े हुए हैं, तो जाल में से तो बहुत ज्यादा डस्ट, धूल वगैरह सब आ जाता है। मतलब पूरा घर ऐसा हो जाता है जैसे खुला हुआ घर है। तो लाइट वालों को तो बस लाइट भगाने का जो है ना बहाना चाहिए होता है। तो बस सुबह भी है ना बस थोड़ी सी देर आई थी फिर चली गई थी। खैर जो अब क्लीनिंग वगैरह है ना वो तो हो गई थी, खैर शुक्र है, पानी वगैरह सब आ ही रहा था। वरना कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब लाइट के साथ साथ जो है ना पानी भी चला जाता है। हालांकि टैंक वगैरह रहते हैं, लेकिन वो है कि हर वक्त जो ताज़ा पानी वगैरह आता है, माशाल्लाह हमारे एरिया में जो है ना हर वक्त 24 घंटे जो है ताज़ा पानी आता ही रहता है। हमें बोरिंग या फिर मोटर वगैरह चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये मैट है ना मैं रूम में हर वक्त बिछा कर ही रखती हूँ, क्योंकि इस पर हम बैठकर खाना वगैरह भी खा लेते हैं और बच्चे भी बैठकर कुछ अगर पढ़ना वढ़ना है तो वो भी कर लेते हैं। क्योंकि अगर फिर ये ना होना बिछा हुआ तो फिर सब बेड पर ही बैठते हैं और सारे काम फिर बेड पर ही होते हैं। तो इसलिए मैं इसे हर वक्त रखती हूँ, लेकिन कालीन वगैरह नहीं बिछाती हूँ मैं इसके ऊपर, सिर्फ बेडशीट है ना यही डालती हूँ। तो बस यही है ना उतर के फिर आसानी से धुल जाती है। खैर जी, यहाँ पर जो है ना फिर ये हमारा हलीम वगैरह गल गया था ना, तो पहले मैं इसको हाथ से घोट रही थी क्योंकि लाइट ही नहीं थी। वरना मैं सोच रही थी इसको ब्लेंडर से मैं घोट दूंगी, और ब्लेंडर से बस सेकंडों लगते हैं और ये घुट कर एकदम अच्छा हो जाता है। क्योंकि मुझे है ना हलीम बिल्कुल घुटा हुआ अच्छा लगता है, ये दाने से रहता है ना तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने इसको हाथ से घोटा, लेकिन हाथ से कितना भी घोट लो लेकिन फिर भी है ना ये उस तरीके से नहीं घुट पाता है। इसमें मतलब दाने से दिखते ही रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा है ना जल्दी से इसको इन्वर्टर से बस 1 मिनट के लिए भी चलाऊंगी ना तो ये अच्छे से घुट जाएगा। तो बस मैंने जल्दी से बस इन्वर्टर से ही चला दिया था। मैंने कहा चलो देखा जाएगा इन्वर्टर अगर जैसे भी है, लेकिन मुझे बस इसको घोटना था। वह हल्का से मैंने चलाया था, मुझे ये भी डर था कि इन्वर्टर ना खराब हो जाए, क्योंकि इस तरीके के जो ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं ना इन्वर्टर पर काफी लोड देते हैं। खैर फिर मैंने इसके अंदर सारा गोश्त जो था ना भुना हुआ वो डाल दिया था और ऊपर से बस प्याज का बघार लगा दिया था। हरी मिर्च कटी हुई डाल दी थी और साथ में हरा धनिया, और ऊपर से फिर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया था। अच्छा, कुछ लोग जो है ना गोश्त को बिल्कुल रेशा करके डालते हैं, लेकिन मैं ना बिल्कुल सॉफ्ट कर देती हूँ बोटियां, लेकिन बिल्कुल रेशा नहीं बनाती हूँ। मतलब इतने ज्यादा मतलब हार्ड भी नहीं रहना चाहिए और ना ही इतना ज्यादा मतलब घुला हुआ होना चाहिए, बस थोड़ा मीडियम टाइप का ही रहना चाहिए। अच्छा, रात है ना मैंने बिरयानी बनाई थी तो वो भी रखी हुई थी, तो फिर मुझे सिर्फ हलीम ही बनाना पड़ा था, वरना बिरयानी भी बनानी पड़ती है। खैर वैसे भी है ना हम थोड़ी सी डालते हैं बिरयानी, लेकिन होनी चाहिए फिर भी हलीम के साथ जरूर बिरयानी। अच्छा, लंच वगैरह करने के बाद जो थे ना मैंने निकाल लिए थे अपने कपड़े, क्योंकि आज है ना मुझे जाना है रिंग सेरेमनी में। जो सूट है ना ये मेरा ईदी का सूट है, मुझे घर से आया था। हालांकि ये मैंने लिया तो अपनी पसंद से ही था, लेकिन ये है ईदी का ही। बस इसके दुपट्टे पे ना लेस नहीं थी, तो मैंने इसके दुपट्टे पर बस लेस लगाई थी, बाकी तो सब ये तैयार था। क्योंकि मुझे इसका दुपट्टा कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था। हालांकि इसके पल्लू पर तो थी लेस, लेकिन साइडों में नहीं थी, दोनों तरफ। तो मैंने ये वाली लेस लगाई थी। मैंने ना अभी इसको प्रेस करने के लिए निकाला था, लेकिन लाइट है ही नहीं। मैं सोच रही थी कि अब इसमें ना जब तक प्रेस ना करूंगी तो फिर इसको पहनूंगी कैसे। खैर जी, मैंने सारा सामान पहले निकाल कर रख लिया था कि चलो जब तैयार होंगी क्या पता थोड़ी सी देर के लिए आ जाए लाइट, क्योंकि रात से है ना लाइट बहुत परेशान कर रही है। और ये वाला जो सेट है ना मैंने ये वाला सेट निकाला था क्योंकि इस पे ये एग्जैक्ट मैच कर रहा था। तो ये वैसे मैंने एक ही बार पहना है और ये मुझे अम्मी ने दिया था। अच्छा, सेम यही डिजाइन का है ना भाभी के पास सेट था, तो मुझे अच्छा लगता था। वो भाई ने भाभी को गिफ्ट में दिया था ना, तो फिर मैंने अम्मी से बोला ना, तो अम्मी ने सेम मुझे उसी डिजाइन का बनवा के दिया है। उसमें भी पिंक कलर के स्टोन थे टॉप्स में और नीचे पैंडल में और इसमें भी। और ये इस ड्रेस के साथ अच्छा भी लग रहा था क्योंकि लाइट सा सूट था बिल्कुल। ये इस पर कश्मीरी से एम्ब्रॉयडरी हो रही थी ऑफ वाइट कलर की। तो अब
अभी ये वाला जो सूट है ना मैं पार्टी वेयर में यूज़ कर रही हूँ ना, तो इसलिए फिर ये वाले मैंने सोचा ये वाला सेट पहन लेते हैं। ये इस पे एग्ज़ैक्ट मैच भी कर रहा है और पर्स मैंने बस ये वाला निकाल लिया था। खैर यहाँ पर जो है ना बस अभी मैं लाइट का वेट कर रही थी कि लाइट आए तो फिर मैं प्रेस करूँ और फिर उसके बाद हम निकल जाएँ। खैर तैयार-श्यार होकर जो है ना हम निकल गए थे और बहुत टाइम से निकल गए थे, तकरीबन 6 बजे के करीब हम निकल गए थे। अच्छा ये जो फंक्शन है ना, ये रिंग सेरेमनी का जो फंक्शन है, इस फंक्शन के हम स्पेशल गेस्ट भी हैं क्योंकि ये जो रिश्ता है ना ये हस्बैंड ने कराया था, तो इसलिए हम एक तरह से बिचौलिए भी हुए। वैसे तो हस्बैंड सुबह से वहीं पर ही थे, अभी आए थे थोड़ी देर पहले ही, बस तैयार वगैरह हुए थे, बस मुझे लेने के लिए आए थे। तो इसलिए ना हमें जल्दी जाना था क्योंकि हस्बैंड को फिर दोबारा से है ना सब चीज़ देखनी थी, गेस्ट वगैरह के आने का सब कुछ। तो आए तो और इनाया मेरे साथ जा रही हैं, खुशी बुशरा कहीं भी जाने को तैयार ही नहीं होती हैं, वो तो बहुत ही कम जाती हैं, लेकिन ये छोटी है ना तो ये तो सब जगह जाने को तैयार होती हैं और वैसे भी है ना उन्होंने सबको बोला था, तो फिर मैंने कहा अगर हम अकेले जाएँगे ना दोनों तो फिर वो नाराज़ होंगे, इसलिए मैंने कहा चलो बच्चों का नाम भी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इन दोनों को ले लिया था। खैर टाइम से ही हम यहाँ पर आ गए थे और सारे गेस्ट जो थे ना जो ख़ास-ख़ास थे वो घर के, मतलब वो सब यहाँ पर आ गए थे और सबसे पहले ना बस इनकी बहन से ही हम यहाँ पर मिले थे। वैसे ये भी गाज़ियाबाद में रहती हैं, हस्बैंड का बहुत अच्छे से आना-जाना है, लेकिन मैं तो है ना बस सेकंड टाइम ही मिली हूँ इनसे। खैर उसके बाद जो है ना फिर हमने पानी वगैरह पिया था और एक साइड में ना इन्होंने सारा अपना सामान वगैरह लगा रखा था जो ये लड़के वालों को रिटर्न गिफ्ट में देंगी। थोड़ी सी देर के लिए हम सब बैठ गए थे क्योंकि अभी जो थे ना कुछ लोग थोड़े से आए हुए थे, कुछ अभी आए नहीं थे। उसके बाद जो थे ना लड़के वाले भी आ गए थे और उन्होंने है ना ये दूसरी साइड पर सारा अपना सामान लगा दिया था जो ये लोग लेकर आए थे। तो ये काफ़ी अच्छा सामान लेकर आए थे सारा ही, मतलब ज्वेलरी वगैरह भी, वैसे भी मतलब जो दुल्हन की थी, मतलब जो लड़की की थी वो तो लेकर ही आए थे, लड़की की भाभी के लिए, बहनों के लिए, सबके लिए गोल्ड की रिंग वगैरह, जो बच्ची हैं छोटी-छोटी उनके सबके लिए पायल वगैरह। तो सारी ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अच्छी थी, डायमंड की भी रिंग थी, डायमंड की भी सेट वगैरह था। तो माशाल्लाह लड़के वाले काफ़ी अच्छा सामान लाए थे और इन मतलब हस्बैंड ने दोनों तरफ से, मतलब बीच में है, मतलब इधर से भी और उधर से भी, ऐसे नहीं एक ही तरफ से, दोनों तरफ से ही बीच में है। हस्बैंड है ना लड़के वालों को भी अच्छे से जानते हैं, उनको भी तो हस्बैंड ने कराया दोनों तरफ का, तो मतलब दोनों तरफ से बीच में है ना हम ही हैं। अच्छा घर से मैं इतनी जल्दी-जल्दी में निकली थी ना कि फुल लुक दिखाना ही मैं भूल गई थी जल्दी में, और वैसे भी लाइट नहीं थी ना तो फिर मेरा मन भी नहीं कर रहा था और यहाँ पर है ना बस मैं थोड़ी-सी क्लिप निकलवा रही थी कि पूरे मतलब ड्रेस की फुल लुक कैसी आ रही है। तो उसके बाद जो है ना लड़की की भी एंट्री हो गई थी, ये भी आ गई थी तैयार हुई, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ड्रेस थी लड़की की। बस सबसे पहले हमने नाश्ता वगैरह किया था सबने और मैंने तो सिर्फ है ना स्टार्टर वगैरह ही लिए थे और उसके बाद है ना फिर हमने जो है थोड़ी-सी पिक्स वगैरह निकलवाई थी लड़की के साथ। बस यहाँ पर जो है फिर ससुराल वालों का काम स्टार्ट हो गया था, मतलब जो ज्वेलरी वगैरह इन्हें पहनानी थी या फिर जो भी मतलब मिठाई का डब्बा गोद में रखते हैं या फिर जो पैसे वगैरह जो भी है, मतलब वो सास वगैरह का काम है, सास करती हैं वो। तो यहाँ पर जो है बस वही चल रहा था, इनकी बारी थी एक दूसरे को पहनाने की। वैसे है ना ये चीज़ है ना हमारे यहाँ पर अब होने लगी है, वरना सास जाती थी ना वही पहनाती थी रिंग वगैरह भी। तो अब जो है ना बस ये थोड़ा-सा मतलब नया वो शुरू हो गया है कि मतलब लड़का भी जाता है, मतलब दूल्हा भी जाता है तो वही करता है, मतलब ये रिंग सेरेमनी का मेन काम। उसके बाद जो है ना यहाँ पर हुई थी केक कटिंग वगैरह, तो ये भी आजकल है ना बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब केक कट हर चीज़ पे होता है, चाहे वो हल्दी फंक्शन हो, रिंग सेरेमनी हो, हर चीज़ पर मतलब केक कटिंग होने लगी है। ख़ैर यहाँ पर जो है ना फिर हमने खाना वगैरह खाया था, माशाल्लाह खाना वगैरह भी बहुत अच्छा बना था और वैसे वेज और नॉन-वेज दोनों तरीके की डिशेज़ थी। ख़ैर खाना वगैरह खाकर कुछ थोड़ा मीठा वगैरह खाया था और ये आए थे ना, है ना बस ये खेल-कूद में लगे, मतलब कुछ भी नहीं खा रही थी, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन फिर भी है ना इन्होंने कुछ नहीं खाया था, बस जो लिक्विड के आइटम थे ना बस वही लिए थे इन्होंने। यहाँ फिर है ना लास्ट में जब सब गेस्ट वगैरह चले गए थे ना, सब घर-घर के बचे थे ना, फिर हमने थोड़ी-सी यहाँ पिक्स वगैरह निकलवाई थी, लड़की की भाभी वगैरह, बहन वगैरह है। और घर पर आने के बाद है ना फिर आयत, इनायन और हस्बैंड ने खाना खाया था क्योंकि हस्बैंड ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया था, काम के चक्कर में लगे हुए थे। आयत, इनायन ने भी नहीं खाया था तो उनको मैंने गरम करके दिया था खाना, वहीं से ही पैक होकर आया। तो ये कुछ स्वीट्स और फ्रूट्स वगैरह वहीं से ही आए थे। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि ये व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसा है तो ज़रूर लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इंस्टा पर फॉलो कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।